अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पोली एटॉमिक आइंस। पोली एटॉमिक का मतलब क्या होगा? जिसमें एक से ज्यादा एटम होंगे, ठीक है। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इसी को बोलते हैं ना ऑक्टेट। एक्सपैंड में क्या होगा कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, तो उसको बोलते हैं बच्चे एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ऐसे आइंस जो एक से ज्यादा एटम्स के मिलने से बनते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चे वो है पोली एटॉमिक आइंस। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाता है? जैसे बच्चे SO4 सल्फेट आइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 नेगेटिव। इसी तरह CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप और लिखें तो NO3 2 नेगेटिव। सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सारे के सारे क्या हैं? ये पोलीएटॉमिक आइंस है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन बच्चे किस में होंगे? हम बात कर रहे हैं वैलेंस शेल की। अगर किसी एटम के आखिरी शेल में यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो किस रूल को फॉलो करेगा? ऑक्टेट को। अगर लास्ट शेल में बच्चे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, या फिर 12 इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर 16 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट का एक्सपैंड कर जाना, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है? यहाँ पर हम जनरल लिख देते हैं। रीज़न होगा बच्चे डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्व होना। इसी को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे पास पोलीएटॉमिक आइंस है। इन पे बच्चों ये जो चार्ज है 2 माइनस की क्या है? ये नेट चार्ज है। मैं यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव का बच्चों स्ट्रक्चर बनाऊँ तो क्या होता है? सेंट्रल एटम कौन सा है? यहाँ पे सल्फर है। सल्फर के साथ ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं? 4। और इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पे बच्चे चार्ज होगा 2 माइनस। अब 2 माइनस कैसे होगा? देखो हमारे पास है क्या? SO4 है। सल्फर के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चे? 6। ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद हो तो कितनी होती है? -2। अब यहाँ पे सल्फर 1 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, तो क्या होगा? 4 - 2। अब यहाँ पे क्या होगा? 6 - 4 2s are 8, 2 माइनस हो जाएगा। तो ये जो 2 माइनस है ना बच्चे, ये बेसिकली नेट चार्ज है जो इसके ऊपर आएगा। फॉर्मल चार्ज जो कि नेट चार्ज है which is calculated based on the number of electron in the valence shell after the formation of the bond। और मोस्टली जो पोलीएटॉमिक आइंस हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इनकी एक एक्सेप्शन भी है, यानी NH4 पॉजिटिव की, ठीक है। यानी मोस्टली जो होते हैं वो जितने भी पोलीएटॉमिक आइंस होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केस में इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक एक्सेप्शन यहाँ पे मेंशन है NH4 positive की। In some polyatomic ions, central atom violate the octet rule by expanding its electron density to the higher orbitals। For example बच्चों, सेंट्रल एटम अगर आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है SO4 सल्फेट है, क्लोरेट है, फॉस्फेट है। तो इन तीनों में सेंट्रल एटम क्या है बच्चे? यहाँ पे है सल्फर, यहाँ पे है Cl और यहाँ पे है P। तो इन तीनों में ये सेंट्रल एटम है ना। सेंट्रल एटम क्या करेगा? ये ऑक्टेट रूल को वायलेट करेगा बच्चे बाय एक्सपेंडिंग इट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द हायर ऑर्बिटल, यानी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सपैंड कर लेगा टू द हायर ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है बच्चों? अब यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास K शेल, ये है हमारे पास L शेल और ये है हमारे पास M शेल। M शेल में इसका मतलब है कि अगला ऑर्बिटल क्या होगा बच्चे? D ऑर्बिटल है। अब ये क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो P से और S से, देखो ये सारा का सारा इसका वैलेंस शेल है ये सारा, ठीक है। तो एक्सपेंडेड रूल में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस P से और इस S से जो है वो शिफ्ट करके D पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हायर ऑर्बिटल है वो किसकी बात की जा रही है बच्चे? D ऑर्बिटल की बात की जा रही है। तो जो सेंट्रल एटम है वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपैंड कर लेगा टू द हायर ऑर्बिटल, और इसको हम बोलते हैं, ये है बच्चे एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास इसमें सल्फेट की, क्लोरेट की एंड फॉस्फेट की। सबसे पहले हमें बच्चे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिया गया है सल्फेट और कहा गया है कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैलकुलेट करें अराउंड द सेंट्रल एटम। आप सबसे पहले अगर सल्फेट का स्ट्रक्चर देखो तो सल्फेट सेंटर में सल्फर है, ठीक है, और बाहर इसके चार्ज है बच्चे 2 माइनस। क्लियर है? आप इलेक्ट्रॉन को चाहो तो यहाँ पे लगा दो, ये 2 - 1 इससे लिख दिया गया है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। आपने कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं? आपने देखना है यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है विद डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। और डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
उसके बाद इसको जो है प्लस करेंगे सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ। तो कितने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं बच्चे? 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगेन क्या लिखेंगे? 2। और अब आगे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको जो है वो ऐड कर दो। यहाँ पे अगेन हमने क्या लिखा है? यहाँ पे हमने लिखा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के साथ? 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? 4 आ जाएंगे सल्फर के। इसी तरह सिंगल बॉन्ड में देखो कितने होंगे? 1 और 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, और फिर यहाँ पे 2 और 2 आ जाएगा। अब आप इसको हल करो तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 4 2s are 8 और 2 2s are 4। तो आंसर कितना आया बच्चे? 8 और 4, 12 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आए जो कि लास्ट शेल में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये है कि सल्फर के लास्ट शेल में बच्चे वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये ऑक्टेट से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर गए हैं। अगर ऑक्टेट देखें तो ऑक्टेट कितना होता है? 8। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आता है बच्चे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये एक्सीड कर गए हैं ऑक्टेट से। ये सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, ज़रा इसको देखो। हमने सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखने हैं। लास्ट शेल है एम शेल, और एम शेल में कौन से ऑर्बिटल हैं? एस और पी। तो इसको देख लेते हैं जस्ट। 3s है, उसके बाद 3p है। तो इसको पहले देख लेते हैं। एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है तो सिर्फ एक ही लिखेंगे। पी में बच्चों कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो यहाँ पे हमने ये 3 लिख लिए, ठीक है। अब एक्सपेंडेड है तो 3p के बाद अगला क्या है बच्चे? 3d। तो 3d में कितने होते हैं? 5। तो इसके भी 5 यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, एस में कितने हैं? 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। पी में कितने हैं? 4 है। पहले यहाँ पे होंगे 3 पूरे, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो नॉर्मल सल्फर में ऐसे ही होता है ना, ये क्लियर है। अब जो देखा जाए तो पी में बच्चे यहाँ पे इस केस में पी में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे पी में, ठीक है। अब ये क्या करेगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को डी में शिफ्ट कर देगा, यानी एक्सपैंड कर देगा। अब होगा क्या कि इससे एक इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ पे जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं वो वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन हैं। और एस ऑर्बिटल भी जो है ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इसको दे देगा। अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, ठीक है। इसमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें जो ये वाला और इसमें जो ये और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जो ट्रांसफर हुआ है वो इलेक्ट्रॉन वो इन दोनों में ऐसे ही आ जाएगा। ये 3s और 3p से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होके कहाँ पे चले जाएंगे बच्चे? 3d में चले जाएंगे। कि ये जो 2 पेयर हैं ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे ये, और इसी तरह ये दोनों जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और ये वाले ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे जो ये 2 हैं ये डबल बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो ये दोनों हैं ये क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ। हम बोलते हैं बच्चे ये है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देगा? इट एक्सप्लेन द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, यानी सल्फर की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को बताएगा। एक साइड पे सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है 2 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और उसी तरह जो है वो सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है। तो इट मीन्स दैट इट एक्सप्लेन द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन इट्स डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरह बच्चे इसमें एक और एग्जांपल है ट्राई आयोडाइड आयंस की। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल आयोडीन एटम इन ट्राई आयोडाइड आयन, ठीक। ट्राई आयोडाइड आयन है मतलब 3 आयोडाइड आयन होंगे, ठीक है। अब इसका जरा लिवर स्ट्रक्चर देखो। ये है बच्चों लिवर स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन। अब होगा क्या बच्चे? ये है हमारे पास लिवर स्ट्रक्चर। एक आयोडाइड सेंटर में होगा, बाकी 2 जो हैं वो साइड पे होंगे। अच्छा, इसके अलावा आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ से समझे, आपको मजीद क्लियर होगा। ये सेंटर वाला आयोडाइड है और ये ऊपर और नीचे 2 आयोडाइड ऐसे लगे हुए हैं। अब हर आयोडाइड के पास बचे 3 लॉन पेयर हैं। उन 3 लॉन पेयर को मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने हैं? सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंट्रल के साथ देखो, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे कितने होंगे सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? जस्ट 2 होंगे, और 2 ही आयोडाइड आयन इन्वॉल्व हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद है +2 नंबर ऑफ लॉन पेयर। अब लॉन पेयर देखो, इस आयोडाइड के पास 1 2 3 लॉन पेयर हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 3 2s are 6, 2 2s are 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 10। इसका मतलब है कि इसमें ऑक्टेट एक्सपैंड करेगा बाय
2 इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।